नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें। भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कांग्रेस छोड़कर जो विधायक आए थे, जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, जिन्हें कहें कि सिंधिया समर्थक, उन्हीं पर दांव लगाने वाली है। लेकिन कांग्रेस के पास कई सीटों पर दमदार चेहरे नहीं हैं। तो कांग्रेस ये चाहती है कि जो बागी जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं और जो वहाँ पर जाने के बाद जो भाजपा में गुटबाजी आई है और जो उथल पुथल मची है, उसका कांग्रेस फ़ायदा उठाए। तो ऐसे ही हम कुछ सीटों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल 24 सीटों में से ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की नज़र भाजपा के कई नेताओं पर है। आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता ये तय करेगी कि उन्हें शिवराज महाराज की सरकार को बनाए रखना है या फिर कमलनाथ की सरकार वापस लानी है। अभी इन सीटों पर हार जीत के बारे में भले ही कुछ नहीं कहा जा सकता हो, लेकिन पार्टियों में उठापटक की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा ने लगभग ये साफ कर दिया है कि वे सिंधिया समर्थक नेताओं को ही प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारेगी, तो कांग्रेस के पास कुछ सीटों पर दमदार चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति थोड़ी अलग हो गई है। सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में जाने के बाद भाजपा में जो उथल पुथल और गुटबाजी शुरू हुई है, कांग्रेस उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है। कहा तो ये जा रहा है कि भाजपा और बसपा के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिन पर वे इस चुनाव में बड़ा दांव लगा सकती है। शुरुआत हुई इंदौर ज़िले की सावेर सीट से, जहां 2018 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद, पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू की हाल ही में कांग्रेस में वापसी हो गई और ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू को मौका देकर मुकाबला कांटे का बनाया जाएगा। इधर पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। कहा जा रहा है कि बालेंदु शुक्ल ग्वालियर ईस्ट से मुन्नालाल गोयल के खिलाफ ताल ठोंक सकते हैं। बालेंदु शुक्ल के मैदान में उतरने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ग्वालियर विधानसभा में पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के किले को ढाने के लिए कांग्रेस अलग रणनीति बना रही है। भाजपा के दो बड़े नेताओं पर डोरे डाले हुए हैं, जिसमें वे बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया और अनूप मिश्रा की नाराज़गी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है। सागर जिले की सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरने की कांग्रेस खास रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के नाराज़ नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और जो नाराज़ होकर भी कांग्रेस में नहीं आ सकते हैं, उनकी नाराज़गी को भुनाने की योजना पर काम चल रहा है। भिंड जिले की मेहगांव सीट पर ओपीएस भदौरिया के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश शुक्ला नाराज़ बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की उन पर नज़र है। गुना जिले की बमोरी सीट से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी के बागी पूर्व राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल, जो अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, कांग्रेस उन्हें बमोरी से टिकट देकर महेंद्र सिंह सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ग्वालियर की डबरा सीट से इमरती देवी के मुकाबले बसपा सत्यप्रकाशी परसोदिया को प्रत्याशी बनाने में जुटी हुई है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले वह बहुजन समाज पार्टी की नेता थीं। सत्यप्रकाशी डबरा नगर पालिका अध्यक्ष भी रहीं। बसपा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब वे कांग्रेस के साथ हैं। गोहद विधानसभा सीट से रणदीप जाटव को हराने के लिए भिंड से बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक अर्गल पर भी कांग्रेस की निगाह है। कांग्रेस चाहती है कि अशोक अर्गल कांग्रेस में भले ही शामिल ना हों, लेकिन वे कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर अशोक अर्गल नाराज़ चल रहे हैं। बिसाहूलाल सिंह ने बगावत कर अनूपपुर सीट से इस्तीफा दे दिया। उनका मुकाबला भाजपा के रामलाल लोतेले से होता रहा है। कांग्रेस रामलाल लोतेले के भी संपर्क में है। मुगावली में एक उपचुनाव हारने के बाद भाजपा ने बाई साहब यादव को 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था।
बागी पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव के मुकाबले कांग्रेस बाई साहब को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा मुगावली यादव समाज बहुल सीट है। राजनीतिक हलकों में तो यहाँ तक चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव मुगावली से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उनके भाई और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव मुगावली का दौरा भी कर चुके हैं। इसी तरह सुमावली में इंदल सिंह कंसाना के खिलाफ बसपा से पिछला चुनाव लड़े भान सिंह सिकरवार से कांग्रेस संपर्क बनाए हुए है। हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी का चुनाव लड़ना भाजपा की तरफ से लगभग तय हो चुका है, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी यहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब मनोज चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अपनी सियासी ज़मीन खिसकते हुए देख दीपक जोशी ने विवादित बयान भी दे दिया था और सोने पे सुहागा ये हुआ कि दीपक जोशी की तारीफ कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कर दी। इसके बाद से हाट पिपलिया सीट सुर्खियों में आ गई। सागर टीवी न्यूज़ के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। ये तो सिर्फ कयास हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, कौन किसको मदद करता है, कौन गुटबाजी का शिकार होता है, कौन सी पार्टी गुटबाजी का शिकार होती है, ये तो वक्त बताएगा। ये सिर्फ हमारे कयास थे। जैसे जैसे छन छन के खबरें हमारे पास आती हैं, जो सूत्रों से हमें खबरें पता चलती हैं, वो तमाम खबरें हम आपके सामने लेके आते हैं। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।